नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे भागलपुर के आज के सबसे बड़ी खबरों से। गंगा के जलस्तर में कमी के बाद भागलपुर में बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है और इसके पीछे जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वह काफी भयावह है। सबसे खराब स्थिति भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 का है। सड़क कई जगह इतनी टूट चुकी है कि बड़ी गाड़ियों के परिचालन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी गाड़ियां किसी तरह सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। हालांकि सड़क से पानी उतर चुका है, लेकिन अभी भी सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। आधी सड़क पानी में बह चुकी है और बाकी बची आधी किसी तरह गाड़ियों का दबाव झेलकर डटी हुई है। प्रशासन की ओर से ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम है और ना ही सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वैसे तो NH 80 अपनी जर्जर हालत के लिए जानी जाती है और बाढ़ उसकी हालत को और भी बर्बाद कर गई। क्या है? नाम क्या है? संजय कुमार चौधरी। अभी कहाँ से कहलगांव से। कितना समय लगा कहलगांव से यहाँ आने में? कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा। पौने 2 घंटा लग गया। क्या स्थिति है? बहुत खराब। जहाँ पे पानी चढ़ा था वहाँ पे रोड को फिर से मरम्मत किया? अभी कुछ नहीं किया गया। स्थिति हो गया है एकदम, क्या बताए, एकदम खचा खुची। जहाँ जहाँ तो पानी आया था, पानी भी आया था कम से कम ठेवना भर इसमें। वास्तविक कहाँ से अभी चलत हो? इब्राहिमपुर से कहनो रोड में लगा कंडक्ट बहुत कंडम। भागलपुर में सुंदरवती महिलाएं कॉलेज की छात्राएं ने ड्रेस कोड से परेशान हैं। कॉलेज की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब छात्राओं को कॉलेज परिसर में बाल को चोटी बांधकर ही रखना होगा। खुले बाल के साथ छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। यह आदेश कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन कुमार सिन्हा के निर्देश पर जारी किया गया। आदेश के अनुसार इंटर कॉलेज में यह ड्रेस कोड 2021 से 2023 सत्र की छात्राओं के लिए है। आदेश के अनुसार कॉलेज परिसर में सेल्फी लेने पर भी रोक लगाई गई है। भागलपुर के सबसे प्रतिष्ठित SM कॉलेज में लगभग 1500 छात्राएं पढ़ रही हैं। बताते चले कि नया ड्रेस कोड एक कमेटी के सुझाव के बाद लागू किया गया। ड्रेस कोड के अनुसार नए सत्र में रॉयल ब्लू कुर्ती, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजे, काले जूते और बालों में 2 या 1 चोटी की बात कही गई। सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू ब्लेजर और कार्डिगन पहनने का कहा गया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें नया ड्रेस कोड समझ में नहीं आ रहा है और चोटी बांधने से कोई आपत्ति नहीं है। SM कॉलेज के प्राचार्य ड्रेस कोड से किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू हो चुका है, जिसके संबंध में नोटिस भी जारी कर दी गई है। अब नियम तो मानना ही होगा। सही है? हाँ सही है। क्या सही है? अच्छा तो चोटी बांध के आएंगे, बाल खुला नहीं आना पड़ेगा। चोटी बांध के पहले तुम लोग नहीं आती थी? आते थे, चोटी बांध के आते थे और सारी लड़कियां जो नहीं आती थी वो भी आएगी। चोटी बांध के ऐसे भी आना ही चाहिए। हाँ। और सेल्फी वाला विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित +2 में इस बार 21 से नामांकित छात्राओं का नया ड्रेस कोड है। नया ड्रेस कोड के संबंध में जिसको भी आपत्ति है वो लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करते हुए सुझाव भी दें कि क्या बेहतर हो सकता है ड्रेस। हम लोग सुझाव को मानेंगे, प्रयास करेंगे मानने का। जो हमारी कमेटी है उस पर निर्णय करेगी कि क्या करना है। बिहार में बाढ़ की त्रासदी में भ्रमण के दौरान CM नीतीश कुमार ने कहा कि राजकोष में पहला हक आपदा पीड़ितों का है, लेकिन साहब के कहकर चले जाने के बाद जो जमीनी सच्चाई सामने आ रही है वह प्रशासनिक व्यवस्था पर आपदा में अफसर तलाश करने वाली बात हो चली है। मामला भागलपुर का है। हवाई अड्डे के मैदान में बाढ़ पीड़ितों का राहत कैंप है। वहां इंसान के साथ उनका मवेशी भी है, लेकिन बेचारे मूक जानवर को भूखे रहना पड़ रहा है। 10 दिन में 5 किलो चारा मिला है। बाकी बाढ़ पीड़ित अपने से जुगाड़ कर मवेशी को पाल रहे हैं। कई भैंस, गाय, बछड़ा और बकरी की मौत की खबर भी बाढ़ पीड़ित बता रहे हैं। जो बता रहे हैं वही दिखाते हैं। कोई चारा नहीं मिले छे। 2-4टा भैंसो मरी गए भूखा से। जानवर यहाँ पर हाँ जानवर पर हाँ, यहाँ जानवर 2-3टा पटपटा गए। की लगे यहाँ पर? कुछ नहीं लगे यहाँ, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। कैसे रहते हैं जानवर से? अब खिलाए छे कि नहीं करू के? कहाँ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एकदम अपनो खरीदी खिला रहे छी। जानवर नहीं खाल मिले छे, खरीदी कोई दिन भूखलो रहे छे, कोई दिन प्यासलो रहे छे। आ जे जा छे तो लूट पटाई कर दी छे।
पुरबे नहीं करे कि जे लूट लो। जानवर बीमार भी छे। हाँ जानवर भी बीमार छे। डॉक्टर छे कि यहाँ? डॉक्टर आवे छे। हाँ वो डॉक्टर आवे छे, हिने 2 दिन से नहीं आबि रहल छे, लेकिन आवे छे, मही देना छे दवाई तो ठीक छे। की लगे कि भूखो कारण इसमें बीमार छे? हाँ भूखो कारण छे, भूखलो रहे छे, आरो पानी कानी नहीं मिले छे तो हवा चापाकल साफ हो रहल छे, महीस चले छे काम। वो 10 रोज हम भाई एक 5 किलो कुट्टी दिया, आरो तो नहीं है देशे। तो जानवर खाना यहाँ नहीं मिल रही है? नहीं जानवर खाना नहीं मिल रही। कैसे खिलाइएगा? खरीदी खिरा से यहाँ लारा बेचे हुआ मोल ले से। कजरेली थाना क्षेत्र के तमोली गांव में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घर की स्थिति नाजुक होने से सोमवार को उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन के माने तो नाली विवाद में पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों ने बताया कि 19 तारीख को उनके साथ मारपीट की गई थी। मारपीट में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई, जिनका मामला कजरेली थाना में दर्ज है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर समझौता को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और सोमवार को घायल व्यक्ति इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिए हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड वार्ड 5 के तांती टोला निवासी एक गरीब छात्रा ने एडमिशन के लिए मांगे गए घूस को पूरा नहीं करने पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन नहीं लिए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्रा रितिका कुमारी ने बताया कि वह बीए हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में पीजी फिलोसफी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने पर प्रथम सूची में 26वें नंबर पर स्थान आया। तभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए 2310 रुपये का चालान काटने पर भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा। इस बात पर सीसीडीसी और डीएसडब्ल्यू से मुलाकात करने पर 55% अंक होने पर एडमिशन नहीं होने की बात कही, जबकि कम अंक वाले का एडमिशन लिया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों ने पैसे का डिमांड करते हुए कहा कि अगर 20,000 रुपये दोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं गरीब छात्रा हूं, पैसे कहां से लाएंगे। तभी सीसीडीसी और डीएसडब्ल्यू ने डांटकर ऑफिस से बाहर कर दिया। इस मामले को लेकर रितिका ने कुलाधिपति सह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुलपति, जिला पदाधिकारी सहित विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर एडमिशन की गुहार लगाई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के समीप पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान लावारिस अवस्था में एक बोलेरो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके पर पुलिस ने एक अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सरकारी बस स्टैंड के समीप एक सुमो गोल्ड विक्टा से अलग अलग ब्रांड के 480 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किए गए। इस दौरान गाड़ी ड्राइवर अटकामा निवासी सुधीर मंडल मौके से फरार हो गया। पुलिस शराब कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी में जुट गई है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी यंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बहनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स,
ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बैनोवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी यंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के एसएम कॉलेज में इंटर का फॉर्म भरने को लेकर छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावक भी इस दौरान काउंटर पर दिखे और फॉर्म भरने को लेकर उमड़ी भीड़ और शोर शराबा होता देख कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा छात्रों और उनके अभिभावकों को कोरोना गाइडलाइन का पाठ पढ़ाने पहुंचे, लेकिन हंगामा होता देख जोगसर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने छात्राओं और उसके अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करवाया। व्यवस्था की कमी रहेगी क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पोर्टल पर आमंत्रित करता, अपने से आवेदन छोड़ता हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब इंटरमीडिएट काउंसिल था, कॉलेज का सारा पद ले लिया, शिक्षक का नॉन टीचिंग का आदमी देता नहीं है। कॉलेजों को दलाल बना के रखा है कि बच्चे को इधर से खरीदिए उधर से बेच दीजिए, वो एक आदमी नहीं देता। मैंने मांगा है। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में बाढ़ राहत एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें अब तक चलाए गए राहत शिविरों की समीक्षा की गई तथा बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का जल्द ही छिड़काव करने, जहां पानी है तथा लोगों को आने जाने में परेशानी है वहां कुछ दिन और सामुदायिक किचन का संचालन करने आदि मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित विधायक इंजीनियर ललन कुमार व प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि लगभग 22,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए प्रति परिवार की दर से लगभग 13 करोड़ 20 लाख की जीआर राशि आज ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेज दी जाएगी। साथ ही फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 9 करोड़ की राशि कृषि विभाग के द्वारा अनुशंसित की गई है, जिसकी स्वीकृति उपरांत किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए, जिस पर अमल करने का विधायक व प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया। मौके पर परामर्श समिति अध्यक्ष सीमा चक्रवर्ती, सीओ अरुण कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमाशंकर चौधरी, मुखिया उषा देवी, ऋषिकेश सिंह, झुम्पा सिंह, बुलबुल सिंह, विवेका गुप्ता, पवन यादव, राकेश यादव आदि जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित थे। लगभग 2 लाख लोग प्रतिदिन ये सामुदायिक किचन में खाना खा रहे थे। पहली बार हुआ यहाँ जब बाढ़ राहत शिविरों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और छोटे बच्चों को जो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हैं उन लोगों ने वो दूध दे रही थी। पहली बार हुआ जब हमारे जो पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाया गया था वहां पर पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की गई। ट्रक से ट्रक मंगा करके पशुपालन विभाग के पदाधिकारी तदस्थ रहे वहां पर। यहाँ पर हमारे इसके लिए भी नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, काम हुआ है और अभी हम लोग अनुश्रवण समिति की बैठक करके निकले हैं। बाकी जो चैलेंजेज अब हमारे सामने है, जो पानी खिसक रहा है, चाहे वो ब्लीचिंग छिड़काव का हो, चाहे मेडिकल टीम का भेजने का, सारा टीम गठित कर लिया गया है, वो भेजा जा रहा है। हम लोग जदयू जिला कोर कमेटी के द्वारा भागलपुर हवाई अड्डा में चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दरमियान व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला के मुख्य प्रवक्ता दीपक भुवानिया, प्रदेश सचिव संजय सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष महानगर संगठन प्रभारी ओम भास्कर, वेबसाइट पर पोस्ट के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता, जिला मीडिया से प्रभारी कुणाल सिंह, बिट्टू शाह, रजनीश मिश्रा, ओमा मोदी इत्यादि लोग उपस्थित थे। तो मैंने अभी डीएम साहब से भी बात करूंगा कि नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए इन लोगों की, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। बच्चों को दूध मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, और जो कमी है इसके लिए हम लोग आगे पदाधिकारी। देश का दूसरा बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जन समूह को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है और समय समय पर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। इसी कड़ी में बाढ़ जैसी प्राकृतिक त्रासदी को झेल रहा भागलपुर, जहां सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यत्र तत्र शरण लेना पड़ रहा है। मंडल प्रमुख सुधांशु भूषण ने कहा कि इस भीषण त्रासदी में एक जिम्मेदार संस्था के रूप में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर मजबूती के साथ खड़ा है और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहा है, जिससे उनको मनोवैज्ञानिक शक्ति मिले। भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक ऐसे जनोचित कार्य करता रहेगा, जिससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। इस मौके पर उपमंडल प्रमुख दीपक कर्ण, साकेत कुमार, विनय कुमार, सामान्य प्रशासन से रामाशंकर पंडित, अधिकारी राजकुमार, पंकज ठाकुर, राकेश रोशन, सुनील रजक, अमन कुमार, पिंतु कुमार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर, नाथनगर व सबौर प्रखंड के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। विधायक ने रंजीत कुमार यादव को जगदीशपुर प्रखंड के लिए प्रतिनिधि मनोनीत किया है। इसके अलावा अभय कुमार को नाथनगर तथा मोहम्मद ताज को सबौर प्रखंड के लिए अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। प्रतिनिधि मनोनीत करने के बाद जिलाधिकारी, एसडीओ सहित तीनों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु पत्र भी निर्गत किया गया। विधायक ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में सभी प्रतिनिधि अपने अपने प्रखंड के किसी भी प्रखंड स्तरीय सरकारी गैर सरकारी बैठकों में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। वह विधायक प्रतिनिधि मनोनीत होने के बाद रंजीत कुमार यादव ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि के रूप में मिली जिम्मेवारी का वे बेहतर तरीके से निर्वहन करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल की ओर से एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था बैंक और ग्राहकों के बीच अच्छा और स्वास्थ्य सामंजस्य कैसे पैदा हो, बैंक ऑफ इंडिया से ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरह मिल सके। और कोरोना काल में गांव शहर सभी आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो गए, लेकिन प्रत्येक घर में सोना जरूर उपलब्ध होता है। गरीब से गरीब लोग भी कुछ सोने का आभूषण जरूर रखते हैं। इसको लेकर विशेष वार्ता भी हुई। साथ ही कई ग्राहकों से आमने सामने मिलकर उनसे पूछा गया आपकी क्या जरूरत है और उससे पूरी की गई। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी थी तो बैंकों से वही के वही समाधान की। प्रेस वार्ता के दौरान बैंक के प्रबंधक अधिकारी ने कहा कि हमारा पहला ध्येय था कि हमारा सारा स्टाफ सुरक्षित रहे, जिससे कि हम ग्राहकों को हर समय सहायता प्रदान कर सके। उनका यह भी कहना हुआ कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं उन्हें दोनों सेक्टर से मजबूत करना मेरी मकसद है, चाहे एसेट साइड हो या फिर लायबिलिटी साइड हो। यह जानकारी बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर ने दी। भागलपुर जिले विधिक संघ के हॉल में तथा समिति के तत्वाधान में महासचिव अंजनी कुमार दुबे द्वारा बैठक रखी गई। इसमें सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। बैठक में अधिवक्ताओं की मांग थी कि वह जिस तरह और राज्यों में अब मैन्युअली केस देखा जाने लगा है, उसी तरह अपने भागलपुर में भी मैन्युअली काम शुरू हो जाए। साथ ही शनिवार को जो न्यायाधीश के विषय में कार्य हुआ उसकी भी निंदा करते हुए काफी रोष अभियंताओं ने जाहिर की। वहीं दूसरी विपक्षी दलों की ओर से इस बैठक का पूर्ण रूपेण विरोध करते देखा गया और कहा गया कि जिला विधिक संघ के हॉल में तथा समिति के तथा कथित महासचिव अंजनी कुमार दुबे द्वारा अधिवक्ताओं को भ्रमित करके जो बैठक बुलाई गई थी वो बिल्कुल अवैधानिक और संवैधानिक और गैर कानूनी थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अपमानित जो किया गया उसी को लेकर यह बैठक आज में निर्णय लिया जा रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी जिला जज ने इस तरह का अपमान हमारे अधिवक्ताओं का नहीं किया है। जबकि जिला जज के द्वारा ही मीटिंग कॉल किया गया था कि न्यायपालिका में जो कार्य चल रहा है वह वर्चुअल और फिजिकल मोड में है, आप लोग क्या चाहते हैं अपना मंतव्य दीजिए। अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ता जिनको आमंत्रित किया गया था, उन्होंने कहा कि अगर फिजिकल भी कर दिया जाता है तो अब तमाम अधिवक्ता जो भुखमरी कगार पर चले गए हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। पीरपैती प्रखंड के बाराहाट स्थित संत जानकी दास सरस्वती शिशु मंदिर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सामूहिक रक्षाबंधन से पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रांत के दुमका से पहुंची बीके जयमाला दीदी एवं बीके रेखा दीदी के नेतृत्व में उपस्थित भाइयों के कलाई पर विधिवत राखी बांधा गया। वहीं उपस्थित पत्रकारों को अंग वस्त्र, राखी बांध एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संचालक स्काउट जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद एवं योगेश कौशल ने संयुक्त रूप से किया। वहीं बीके जयमाला दीदी ने राखी के महत्व को सबों के बीच मार्मिक ढंग बताया। स्थानीय गायक अभिनंदन यादव ने राखी गीत गाकर सबों का मन मोह लिया। वहीं स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं से दुमका की चाहत व सरस्वती आर्या ने अपने नृत्य के माध्यम से उपस्थित भाई बहनों का भाव विभोर कर दिया। उपरोक्त कार्यक्रम में सुशील भगत, केशव मिश्रा, सुनील झा, भावना दीदी, वीके तृप्ति, निर्मल हरानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होके आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।